देखो बेटा ये सवाल कितना अच्छा है। कह रहे हैं कि 4 पार्टिकल्स हैं आपके पास, एम आई राइट, और चारों पार्टिकल इज प्लेस वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एल। तो आपके पास ये स्क्वायर बना हुआ है जिसकी साइड एल है, तो जाहिर सी बात है जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा इतना आप समझते ही हैं, L√2 होगा। पाइथागोरस लगा दी, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यानी 2L स्क्वायर, तो उसका जब लेंगे तो L√2 हो जाएगा। आपको इस पूरे सिस्टम की यानी जो 4 मासेस रखे हैं स्क्वायर पे, इसकी कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी निकालनी है। इसके लिए आप एक काम कर लीजिए। सबसे पहले काम बेटा, यू आर द बिगनर, क्लास 11 के छात्र हैं, आप इसमें नंबरिंग कर लीजिए। अब देखिए पहले वाले को पकड़ लीजिए, सिस्टम की हमको एनर्जी चाहिए। पहले वाले को पकड़ा तो पहले और 2 एक सिस्टम बनाएगा बेटा। फिर देखो बेटा 1 और 3 एक सिस्टम बना रहा है बेटा। फिर देखो बेटा 1 और 4, 1 and 4 इज मेकिंग ए सिस्टम। अगेन जब ये 1 का सिस्टम कंप्लीट हो गया, आप एक स्टेप आगे 2 पे पहुंचे, तो देखो बेटा 2 और 3 एक सिस्टम बना रहा है। और आगे बढ़िए 2 और 1 4 स्टेप बना रहा है, सिस्टम बना रहा है 2 और 4। आगे पहुंचे, जब 2 का कंप्लीट हो गया 3 पे पहुंचे, तो आपने देखा 3 और 4 मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। अब आप कहेंगे सर 4 पे पहुंच जाए, 4 1 से बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो कितनी दफे प्रसाद पाओगे? एक बार एनर्जी के लिए सिस्टम बन गया तो बन गया। काम बहुत आसान है। पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं, माइनस साइन के साथ G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल, M1 M2 आपके दोनों मास सेम दिए हैं, डिस्टेंस आपको मालूम है। आगे पहुंचे 3 में देखा तो G रहेगा, मास आपके पास सिमिलर है यानी M1 M2 सेम है, और डिस्टेंस आपके पास L√2 है। 1 और 4 के बीच में देखिए लेंथ जो है आपके पास L ही है क्योंकि स्क्वायर है। अब आप 2 और 3 को देखिए, -GM और लेंथ L हो गई। अब आप कहाँ पहुंच गए? 2 और 4 के बीच में देखिए कितनी डिस्टेंस है आपके पास, आपको मालूम है, तो आपने कहा M1 M2 सेम है, L√2 हो गए। अब आप 3 और 4 को देखिए, मेरी निगाहों से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, डिस्टेंस L नजर आएगा आपको। अब गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 तो आपके सिस्टम ऐसे हैं जिसमें Gm²/L है, और देखिए 2 सिस्टम ये और इसको देखिए, ये किसके बराबर है? इतना, L√2। अब यहां आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? Gm² ले सकते हैं, नीचे से L ले सकते हैं, और एक काम और कर सकते हैं, ये 2 हैं, 1 और 2, तो इस 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2 प्लस वो आपने कॉमन ले लिया था, तो इतने जूल की एनर्जी इस सिस्टम की होगी। साथ में एनसीईआरटी वाले कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे सेंटर पे पोटेंशियल बताइए। तो भाई साहब सेंटर पे पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, M1 M2 M3 M4 की वजह से आपको पोटेंशियल मिलेगा, पोटेंशियल एट सेंटर। तो अगर आपको ये डिस्टेंस मालूम है, इनका मास की सेंटर से दूरी कितना हो जाएगा? L√2 है ना, तो ये हो जाएगा L√2, और सेंटर पे है तो डिवाइड बाई 2। यहाँ से मासेस की दूरी आपको पता चल गई, बस काम बन गया। कह लगे साहब पोटेंशियल किसके बराबर होगा? आपने कहा -G, मास 1 हो गया। M1 की डिस्टेंस कितनी है? L√2/2, एम आई राइट? चाहे तो आप इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। ऐसे ही M2 की होगी, ऐसे ही M3 की होगी, ऐसे ही M4 की होगी, और इतनी ही होगी। यानी कितने टाइम हो गई आपकी? अगर हम इसको जोड़े या हम लिख लें, क्योंकि यू आर द बिगनर, तो आपने कहा डिस्टेंस बाई 2, ये M स्मॉल है बेटा, M स्मॉल है, Gm इंटू डिस्टेंस, इतना उस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। हकीकत है मास 4 के द्वारा सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा, G मास 4 का मास और डिस्टेंस। अब इसको सॉल्व कर ले तो देखिए 1 आम 2 आम 3 आम 4 आम, तो आप क्या कीजिए, इनको आप कहिए कि सर हमारे पास ऐसी 4 क्वांटिटियां हो गई हैं L√2/2। इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा बेटा? 8 Gm/L√2।
√2 नीचे अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलके 2 बनाता है, जो कि 4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट सेंटर हो जाएगा -4 √2 GM अपॉन लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो सेंटर पे पोटेंशियल इतना हो गया और सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी इतनी हो गई। एम राइट?